हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडली लव यू का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हाँ गाइस, एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बोल दूँ। हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि आपको ये वो पसंद आएगा। मेरे मन में कुछ तो चल रहा था, मुझे नहीं लगा कि यार इस एफो को इतना पसंद आएगा। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच उस एफो को इतना पसंद करने के लिए। मुझे नहीं लगा यार आपको पसंद आएगा वो एफो। और हाँ, पर हाँ, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है गाइस। मैं ना, मेरी जो क्या बोलते हैं, मेरी ओएसटी स्टूडियो में ना, जो आप मैसेज करते हो एक बार तो शो होती है, उसके बाद आप वापस कभी करते हो ना मुझे, वो क्या बोलते हैं, वो नोटिफिकेशन ही मेरे नहीं आते हैं। इसलिए मुझे कभी भी पता ही नहीं था कि हमें बहुत सारा मैसेज है जो मैं अभी भी उनका रिप्लाई ही नहीं किया है। और हाँ, एक कॉन्वर्सेशन भी हुआ है और मैं आज ही देखी थी सब कुछ। और हाँ गाइस, उस कॉन्वर्सेशन इस चीज को लेके था कि मैं इंस्टाग्राम यूज करती हूँ कि नहीं। सच बोलूँ तो मेरे मेरे पास ना इंस्टाग्राम आईडी है, पर मैं कुछ इशू के चलते में से क्या बोलते हैं, मैं इंस्टाग्राम में ज़्यादा नहीं आती हूँ। पर हाँ, हाल ही में अपना इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ। सिर्फ मेरी एक प्यारी दोस्त, आपको पता है, मिस नाइस या उनशा टेकफ, मैं सिर्फ उनसे ही बात करती हूँ गाइस। मैं, और उनको पता है कि मैं सिर्फ उनको मैसेज करती हूँ, पर मैं अपना जो क्या बोलते हैं, बस मैं उनका रिप्लाई करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। उससे ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम में कुछ भी नहीं करती, ज़्यादातर अपना एक्टिविटी कुछ भी शो नहीं करती हूँ। पर हाँ, मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ गाइस। और चलिए, बहुत बात हो गया। और हाँ गाइस, मेरा जो बकवास हिंदी है, इसे टॉलरेंस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हाँ, आपने आज तक टॉलरेंस किया है। और हाँ, मैं बहुत कोशिश करूँगी गाइस, मेरा जो बोलने का तरीका है बदल दूँ और ज़्यादा बेहतरीन करने की कोशिश करूँगी गाइस। जैसे ही इस एफओ खत्म होगा ना, मैं सच में एक हफ्ते के लिए ना, क्या बोलता हूँ, मैं एक हफ्ते के लिए छुट्टी ले लूँगी। मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी कि अच्छे से बोलने के लिए। उसके बाद मैं एफओ शुरू करूँगी। ठीक है, बहुत हो गया। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछले पार्ट पे देखा था, यानी कि विंग की बच्ची लैन मेंशन में आ गई थी। लैन मेंशन में वो विंग यानी कि वांग के साथ बहुत घुल मिल चुकी थी, और वो दोनों बात करते करते कब वांग जी वेचिए के साथ सो गया उसे ही पता नहीं चलता। अब आ गए अब आ गए जब जियांग मेंशन में मैडम मैडम जियांग यानी कि मैडम यू बैठी हुई थी, कुछ सोच रही थी। तभी पीछे से जियांग फेनमिन आते हैं, बोलते हैं, क्या हुआ यू, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो, कुछ बात है, तुम बता सकती हो मुझसे। तभी मैडम ही बोलती है, फेनमियान, अभी तक बेचिया नहीं आई है, वो अभी भी लैंड मेंशन में ही है, मुझे सिस्टर ने कहा। तो फेनमियान बोलते हैं, और क्या कहा फेनमियान, और क्या कहा सिस्टर ने, ऐसा फेनमियान पूछते हैं। तभी जो हमारा जो यू है वो बोलती है, वेचिया वांगजी के साथ बहुत घुल मिल चुकी है और वो दोनों एक ही साथ हैं। और सिस्टर ने कहा कि वेचिया वांगजी के साथ ही सो गई है उसके कमरे में। तो फेनमियन कुछ देर तो यू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तो बताओ यू, तुम क्या चाहती हो। तो यू ना कुछ देर तो फेनमियन को ऑब्जर्व करती है, उसके बाद बोलती है, तुम्हें क्या लगता है फेनमियन, मैं क्या चाहती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो फेनमियन ना हंसते हुए बोलते हैं, मुझे तो यही बात नहीं पता ना यू, तुम अपने मन में आखिरकार क्या सोचती हो और क्या नहीं। तुम क्या सोचती हो ना, सिर्फ तुम्हें ही पता है। और हाँ, तुम सिचन को वहां पर विजय को ले जाने से तुमने नहीं रोका, इसका मतलब तुम्हारे मन में कुछ तो चल रहा है। खैर, मैं नहीं पूछूंगा कि आखिरकार तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, पर मैं यकीन करता हूँ कि सही वक्त आने पर तुम मुझे बता दोगे आखिरकार तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। इसलिए मैं तुमसे पूछना जरूरी नहीं समझता। तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो, और हाँ, मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे पास है। ऐसे बोलकर वो चले जाते हैं। तभी यू ना चकल करते हुए हंसती है, हाँ, तुमने सही कहा, मैं कुछ तो चाहती हूँ। देखते हैं कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होता है कि नहीं। तभी ना जो हमारा यू के फोन बजती है, वो सोचती है, जैसा मैंने सोचा
मेरा बेटा भी वैसे ही कर रहा है। तभी दूसरी तरफ विंग कॉल कर रहा था। विंग बोलता है, मॉम मॉम वेजिया क्या कर रही है, वो सो गई है, वो खाना खा लिया क्या नहीं मॉम, ऐसा बोल रही, मेरा ऐसा पूछ रहा था। तभी जो यू है बोलती है, शांत हो जाओ बीन, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। तभी बीन बोलता है, मॉम हाँ जो हमारे जो वेंचिंग है उसके बारे में कुछ तो हमें पता चल रहा है, पर अब बताइए मॉम, वेजिया कहाँ है। तभी यू बोलती है, अभी तक सिचन वेजिया को नहीं लेकर आया है, अभी भी वो लैंड मेंशन में है, और ऊपर से वेजिया बांगजी के साथ है। ये सुनते ही ना जो एकदम दूसरी ओर जो कॉल पे हमारा विंग था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी यू बोलती है, विंग कुछ बोलोगी भी। तभी विंग बोलता है, मॉम मैं वेजिया को लेकर आ रहा हूँ मॉम। तो यू बोलती है, ठीक है बेटा, ऐसे बोलकर फोन को कट कर देती है और बोलती है, चलो मजा आएगा विंग, चलो बेटा, और इस बार मैं टेस्ट तुम्हारी कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ जैसा मैं चाहती हूँ तुम वैसा ही करो बेटा। ऐसा बोलकर वो अपनी कमरे पे चली जाती है। तभी चंग नीचे आता है, वो अपनी मॉम की बात सुन ली थी। तभी चंग बोलता है, मॉम अब बताएंगे कि आपकी इस शैतानी दिमाग में अब क्या चल रहा है मॉम। तो ये बोलती है, तो इससे तुम्हें कोई मतलब लेना नहीं चाहिए चैंग, और वो मेरा बेटा है, मेरे बेटे की जिंदगी में क्या होना है या क्या नहीं ये सिर्फ मैं तय करूंगी मैं, और मैंने कुछ सोच लिया है और वो मैं चाहती हूँ कि वो वैसा ही हो। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं और वहाँ पर चंग खड़ा हुआ था। चंग बोल रहा था, यार मेरी मॉम ना, पता नहीं मेरी मॉम के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है मेरी मॉम का। ऐसा बोलकर अपनी बाल को पकड़ रहा था। और दूसरी ओर जो हमारे विंग अपने क्वार्टर्स पे था, वो एकदम धड़ाम से नीचे बैठ जाता है। उसे इस हालत में देखकर ना जो शुयांग है, सौचुनचान और सॉन्गलैंड एकदम भाग के आते हैं, बोलते हैं, क्या हुआ विंग, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तभी विंग बोलता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बिचिया से कुछ बात करनी, मैं भी आता हूँ ना, ऐसा बोलता है। तो सौचुनचान बोलता है, एवरीथिंग ऑल राइट ना विंग। तो विंग बोलता है, हाँ 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 जी सर, सब कुछ ठीक है, बस बस मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है, मैं एक बार बेचिया को देख कर आता हूँ, उसके बाद ठीक है बात करेंगे अभी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से तुरंत वहाँ से भाग कर चला जाता है। तभी चिंचन बोलता है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो है जो हमारा विंग हमसे छुपा रहा है। तभी श्रेयांग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है। संजना बोलता है, मैं जो सोच रहा हूँ वही हो, ठीक है, बस अभी हमें इस काम में फोकस करना है, हमें अभी वेंचिंग के बारे में और कुछ पता लगाना है, हम अब विंग को परेशान नहीं कर सकते, हमें अपने काम करेंगे। ऐसा बोलकर वो सब लोग ना अपने अंदर चले जाते हैं। सिर्फ वहाँ पर जो हान है वो खड़े हुए थे, वो हंसते, यू तुम वापस अपना खेल खेलना शुरू कर दिया लगता है, देखा तुम अपना बेटे तक को नहीं छोड़ा। खैर छोड़ो, मैं भी तो यही चाहता हूँ, चलो देखते। ऐसा बोलकर वो भी शक्ल करते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। और दूसरी ओर एक काले, बहुत पूरा काला था, पूरा जो रूम है पूरा डेकोरेशन काला था, और ऊपर से उस रूम का लाइट भी ऑफ हुआ था। उस कमरे में एक इंसान बैठा हुआ था। वो इंसान बैठकर ऐसा ना पागलों की तरह हंस रहा था, और कुछ देर बाद ना उसकी हंसी एकदम रुक जाती है, क्योंकि उसकी कान में किसी की फुटस्टेप की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी वो इंसान बोलता है, अच्छा तुम आ गए। तो दूसरी तरफ से जो इंसान खड़ा हुआ था वो बोलता है, हाँ बॉस मैं आ गया, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ बॉस। तो इंसान बोलता है, बोलो क्या बोलना चाहते हो। बॉस हमने जैसा सोचा था ये केस अब उससे भी ज़्यादा हमें मुसीबत में लेकर आकर ही छोड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बॉस। अब ये केस ना बहुत चर्चा बन चुका है बॉस, ये ना अभी पॉलिटिशियन सबके बीच ये चर्चे का क्या बोलते, बहुत ही हाईली डिमांडिंग केस हो चुका है। हमें इसे कुछ भी कर हमारे नाम इसमें आने से रोकना होगा बॉस, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा बोलता है। तभी वो इंसान हंसते हुए बोलता है, नहीं ये खेल मैंने रचा है, जैसा मैंने
जैसा मैं चाहता हूँ ये केस भी वैसा ही होना चाहिए, ना कि कुछ और। ये केस जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होकर रहेगा। पर हाँ, हमारा जो प्लान है अब बदल रहा है। अब मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा। तो वो इंसान बताए आप क्या चाहते हो बस। तो जो बैठा हुआ था वो इंसान ना आप अपने हाथों से अपने पास आने के लिए इशारा करता है। तो वो इंसान भी डरते डरते उसके पास चला जाता है। तभी वो इंसान जो बैठा हुआ था वो उसके कानों में कुछ बोलता है। तो वो इंसान जो खड़ा हुआ था वो हंसता है। ठीक है बॉस, जैसे आप चाहते हैं ऐसे ही करेंगे बॉस, ऐसा बोलकर वो वहां से एकदम तुरंत भाग कर चला जाता है। तभी वो इंसान जो बैठा हुआ था वो किसी को कॉल करता है, बोलता है हमने जैसा प्लान किया था ये केस वैसा नहीं जा रहा है। लगता है ये इंसान जो इस केस में इंचार्ज है उसे कुछ मजा सकाना ही होगा। जैसा मैंने तुम्हें कहा था पता लगाने के लिए, तुम पता लगाए। तभी जो वो दूसरे तरफ से जो इंसान बात कर रहा था वो बोलता है हाँ बॉस, उसका नाम वेहुशन है जैसे आपको पता है, और उसका सबसे ज्यादा प्यार अपने मॉम से करता है। पर अभी हमें हाल ही में पता चला है कि उसका पास एक बेटी भी है बॉस, अब क्या करना चाहते हो। तभी जो बैठा हुआ था वो इंसान हंसते हुए बोलता है अच्छा, माँ और बेटी, माँ को हम बाद में देख लेंगे, पर तुम्हें क्या लगता है बेटी ना सबके लिए बहुत प्यारी होती है, क्यों ना हम उसका शुरुआत उस बेटी से करेंगे। तो इंसान दूसरे तरफ से जो इंसान था वो बोलता है अब क्या चाहते हैं बॉस। तो इंसान जो बैठा हुआ था वो कुछ ना बोलता है। तो इंसान बोलता है जैसा आप चाहते हैं बॉस, हम जल्द से जल्द काम निपटा लेंगे, ऐसा बोलकर कट कर देता है। जो अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था वो इंसान बोलता है वे उशियान, तुमने गलत किया, तुम्हें इस केस में इंचार्ज नहीं होना चाहिए था। ये खेल मैंने रचा है और इस खेल को तुमने आकर बिगाड़ दिया। मेरा सारा प्लान पर तुमने पानी फेर दिया और सब कुछ तुमने चौपट कर दिया। पर खैर कोई बात नहीं, अभी भी सारा खेल मेरे ही हाथ में है। जैसा मैं नचाऊंगा ना सबको, सब भी वैसे ही नाचेंगे। देखता हूँ सब लोग कहाँ बच कर जाएंगे। और हाँ, तुमने गलती की ना, मेरे प्लान में बीच में आने की गलती की तुमने, तो तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी, और मैं दूंगा तुम्हें उसकी सजा, वो भी तुम्हारी बेटी को हम कर। मिस्टर वेवुशन, मैं देखता हूँ कि तुम अपनी बेटी को कैसे बचाओगे। ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह ना ऐसा बहुत जोर जोर से हंस रहा था। दूसरी तरफ हमारी बीइंग ना बहुत, क्या बोलते हैं आप, उसके अंदर बहुत इमोशन का बाहर चल रहा था। आज उसे लैंड हाउस जाना होगा, वहां पर उसका बेटी है, और हाँ वो इंसान है जिसे वो एक वक्त पर बहुत हद से ज्यादा प्यार करता था। पर आज शायद नफरत तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। हाँ, वो दिखा सकता है कि वो वांगजी की फिक्र नहीं करता है, उसे पर उसका परवाह नहीं करता है। अब वांगजी से उसे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी सच्चाई क्या है, आज भी वांगजी उसी की दिल में है। ये सच तो झुकला ही नहीं जाता। तो जो वांगजी के बारे में सोचते हुए अपने मन में बहुत कुछ चीजों से लड़ते हुए फाइनली जो हमारी बीइंग है लैंड मेंशन पहुंच जाता है। लैंड मेंशन पहुंचता है, वो सिचन को मैसेज करता है ग मैं लैंड मेंशन के सामने हूँ। तो लैंड सिचन भी एकदम दौड़कर आते हैं, और लैंड सिचन की इतनी हड़बड़ाते हुए देखकर जो हमारे लैंडकोरन भी थोड़ा सा अलर्ट हो गए थे वो भी आकर देखते हैं। और हमारा जो सिचन है वो छुपाते जा रहे थे, तो हमारा कुरन भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वो भी ये जताते नहीं कि वो भी वहां पर है, वो भी सिर्फ हमारे सिचन को फॉलो कर रहे थे। हमारा सिचन पहले जाता है, देखता है कि सामने विंग खड़ा हुआ था। विंग को देखकर ही ना हमारे सिचन एकदम गले लगा लेते हैं, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि हमारा विंग अब कितना ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो गया है। आज वापस वांगजी को उसे फेस करना है, वो भी बहुत करीब से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, क्योंकि ये सब कुछ हमारे सिचन अच्छे से समझ सकते हैं ना। बोलते कोई नहीं,
विंग क्या मैं भी आऊँ? तभी हमारा विंग रोकते हुए बोलता है, कोई बात नहीं का, मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। अब जाइए ना, अब जाइए, कुंसू के साथ अब बात करिए, वो बहुत दिन बाद आइएगा, आप उससे बात करिएगा, ठीक है? आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। देखिए ना, आपकी आपकी विंग ना बहुत स्ट्रांग है गा, वो टूटेगा नहीं। आप जाइएगा, मैं देख लूँगा, आप जाइए ना गा, ऐसा बोलता है। तो सिचन भी अपने सर को नोट करते हुए चला जाता है और जो हमारा कुरन है वो वहाँ पर छुप जाते हैं। वो सिर्फ ना देख रहे थे, वो भी देखना चाहते थे कि आखिरकार जो हमारी विंग के मन में सच में आज भी क्या वांछी है या नहीं, वो देखना चाहते हैं। और इससे ज़्यादा उन्हें अच्छा मौका मिलेगा ही नहीं, तो वो देखना चाहते थे। जैसे 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 कर कर विंग एक एक कदम उस मेंशन के अंदर बढ़ा रहा था, पता नहीं उसके दिल में एकदम जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया था। फाइनली बहुत ही नर्वसली होते हुए फाइनली वो अभी वांग जी के कमरे में आ जाता है। वांग जी को कमरे को एकदम धीरे से खोलता है, पर जैसे ही सामने देखता है ना, पता नहीं उसके मन में कुछ तो चुभा। ऐसा लगा कि उसे बहुत ज्यादा पेन दिया उस लौंडे को देखकर। वो किस लिए वो पेन में था हमें पता नहीं, पर हाँ पेन में तो बहुत था। वो देखता है कि सामने उसकी बेटी बेचिया एकदम वांग जी को हक कर कर सोई हुई है और वांग जी भी उसे अपनी सीने से लगाकर सोया हुआ है। फिर ये सब कुछ देखने के बाद एक बूंद आंसू तो हमारी विंग की आंखों से कब नीचे आकर लुढ़क गया खुद उसे ही पता नहीं। फिर भी वो जैसे जैसे खुद को संभालते हुए एकदम विंग वांग जी के बेड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो वांग जी को उठाता नहीं है, वो धीरे धीरे कर कर उसकी बेटी को वांग जी से छुड़ाना चाहता था, छुड़ा रहा भी था। पर जैसे ही उसकी एक फिंगर वांग जी से टच हो जाती ना, वांग जी नींद में ही कहता है विंग। ये बात सुनते ही ना, जो हमारे वांग जी की ये बात सुनते ही विंग एकदम फ्रेश हो जाता है। वो देखता है अभी भी तो वांग जी एकदम गहरे नींद में है, फिर भी वांग जी ये कैसा कह सकता है कि ये टच विंग का है? वो कैसे कह सकता है? एकदम फ्रेश होकर सिर्फ ना विंग एक पल के लिए क्या बोलते हैं बहक गया था। वो सिर्फ ना वांग जी को देख रहा था, कुछ क्या बोलते हैं बहुत इमोशनल के साथ वो सिर्फ देख रहा था। और फाइनली जैसे जैसे कर कर वो विंग ना वांग जी के हाथों से वेचिया को फाइनली हटा देता है। पर जैसे ही उसे उठाने वाला होता है, एकदम वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है और एकदम बहुत जोर जोर से हाँफने लग जाता है। ऐसा लगता था कि उसे कुछ पैनिक अटैक आ रहा है। वो एकदम बहुत जोर जोर से एकदम हाँफने लगा, नहीं 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 ऐसे बोलकर वो अपने अंदर ही एकदम उस बात को रिपीट करने लगा, एकदम बहुत हाँफने लगा। उसका पूरा पसीना से भीग गया था, उसका सर से पसीना पूरा पसीना से भीग गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजों से डर रहा है, वो एकदम डर रहा था। उसकी ये कंडीशन देखकर एकदम तो वो विंग भी एकदम डर गया था। वो देखता है कि वांग जी उठ गया क्या, ऐसा बोलकर वो पलट कर देखता है, पर वांग जी अभी भी नींद में था। नींद में ही विंग की आपको इतना कस के पकड़ लिया और क्या बड़बड़ा रहा है वो। विंग ना एकदम वांग जी के पास जाकर सुनने लगता है। वो कह रहा था नहीं 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 वही यही बात वो सिर्फ रिपीट बोले जा रहा था। और वो देखता है वांग जी को पूरा सर से पांव तक, वो देखता है कि वांग जी पूरा पसीने से भीग चुका है। और वांग जी की इस कंडीशन देखकर शायद विंग भी पूरा टूट चुका था। विंग इतना बुद्धू तो नहीं है ना कि उसे समझने में देर लगता है। वो समझ सकता है कि वांग जी को पैनिक अटैक आ रहा है, पर किस बात के लिए मुझको पैनिक अटैक आ रहा है ये खुद वांग जी को ही पता होगा। विंग को कैसे पता? विंग को तो कुछ भी नहीं पता, सिर्फ डम पाउंडर थी
जो हमारी विंग है वांग जी की तरफ देख रहा था। पर एकदम एक ही झटके के साथ जो हमारा वांग जी उठकर बैठ जाता है और जोर जोर से हाँफने लगता है और जोर जोर से हाँफने लगता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वांग जी की इस कंडीशन देखने के बाद जो विंग है उसी जगह पर एकदम फ्रीज हो गया था। वांग जी जैसे ही अपने सामने देखता है कि विंग खड़ा है तो कुछ भी नहीं सोचता, वो तुरंत जाकर विंग को एकदम गले से लगा लेता है, गले से लगा लेता है। बोलता है विंग विंग मुझे माफ कर दो, विंग विंग मुझे छोड़कर मत जाओ, विंग मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो विंग। ऐसे बोलकर वो विंग को एकदम और करीब खींच लेता है। पर विंग उसे हक बैक कर नहीं रहा था। वो सिर्फ ना कुछ कुछ अपने आप में ही समझने की कोशिश कर रहा था। वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि अब वो कहाँ पर खड़ा है और वांग जी उसे गले लगाकर खड़ा हुआ है। उसे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। वो सिर्फ ना शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी को होश आने में थोड़ी देर लगता है। थोड़ी देर बाद फाइनली वो होश में आ जाता है। वो होश में आते ही अपने सर को शेक करता है, पर वो देखता है कि अभी भी विंग खड़ा हुआ है। वो विंग को देखकर वापस हंसते हुए करने लगाता है, विंग 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 तुम फाइनली फाइनली हो विंग, तुम मेरे पास हो विंग, तुम मैं बहुत हैप्पी हुई, तुम आओ ना विंग, मेरे पास आओ। मैं तुमसे बहुत कुछ बताना चाहता हूँ विंग, मेरी बात सुनो विंग, आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, बस एक बार मेरी बात सुनो ना प्लीज़ विंग, प्लीज़ मेरी बात को एक बार सुन लो ना, उसके बाद तुम जो भी करोगे ना मैं रोकूंगा नहीं, एक बार मेरी बात सुनो विंग। ऐसा बोल रहा था पर विंग कुछ भी नहीं बोलता है मुझे तुमसे नहीं बात करनी है वांग जी, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ, ना कि बेफुसूल की बात करने के लिए। समझ में आया कि तुम्हें? नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ, ना कि तुमसे बात करने के लिए। मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वे चेयर को उठाने वाला होता है तो वांग जी ने एकदम अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो एकदम रोने लग जाता है। वो बोलता है प्लीज ना विंग, बस मत जाओ ना विंग, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, प्लीज विंग। तुम अभी बात करना नहीं चाहते? नहीं तो कोई बात नहीं विंग, बस आज की रात मेरे पास रुक जाओ ना विंग, रुक जाओ। ऐसा लग रहा है कि इस कमरे ना मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक पल और यहाँ पर रहा ना मैं मर जाऊंगा। प्लीज विंग मुझे इस जगह पर छोड़कर मत जाओ ना, सच में मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है यहाँ पर विंग, प्लीज मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। ऐसे बोलकर वो बच्चों की तरह रो रहा था। और आज तक विंग ने कभी भी वांग जी को इस कंडीशन में नहीं देखा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो विंग ना कुछ सोचने की हालत में भी वो भी नहीं था। वो भी वांग जी को देखकर आपसे ही वो एब्सेंट माइंड था, पूरा एब्सेंट था। उसके मन में कुछ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ना वांग जी को देख रहा था। वांग जी वापस विंग के हाथ को पकड़ता है, क्या तुम यहाँ पर रहोगे ना विंग, मेरे लिए तुम रहोगे ना, ऐसा बोलते ही ना जो विंग ऐसा लग रहा था कि वो हिप्नोटाइज हो गया है। वो भी अपने सर को हाँ में हिलाता है। तो वांग जी ना एकदम विंग को गले लगाता है, बोलता है थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच विंग, तुम यहाँ पर रहो ना, बस मेरे लिए बस यही काफी है। मैं अभी तुम्हें डिस्टर्बेंस नहीं करूँगा डिस्टर्बेंस, बस तुम यहाँ पर रह जाओ मेरे पास, बस रह जाओ ना। ऐसा बोलकर वो रोए जा रहा था और जो हमारी विंग है उसकी बात मान लेता है। यहाँ बीच में वो जो वेजिया को सुला देता है और इस साइड आकर वो भी सो जाता है। और थोड़ी देर बाद ना विंग खुद में बड़बड़ाता है, मैं क्या पागल हो गया हूँ, इस वांग जी के बाद में वापस में आ गया, कैसे मैं आ सकता हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये मेरे साथ क्या किया। पर मैं उसे इस हालत में देखकर मुझे भी क्या कर सकता, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर ये एक बात तो मुझे समझ में आ गया है, उसका इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ, ये तो मुझे समझ में आ गया। पर उसे क्यों पैनिक अटैक आ रहा है, आखिर सर उसके साथ
प्रॉब्लम क्या है? क्या गा को इसके बारे में पता है? मुझे नहीं लगता कि गा को पता होगा। मुझे कल ही बात करना होगा सचिन गा से इसके बारे में कि वांग जी के साथ क्या हो रहा है, मुझे पता लगाना होगा। और कुछ थोड़ी देर बाद ना वो खुद भी बड़बड़ाता है, मुझे क्यों फर्क पड़ता है, इसके साथ कुछ भी हो मुझे क्यों फर्क पड़ता है? मुझे नहीं फर्क पड़ना चाहिए, वांग जी के साथ कुछ भी हो मुझे नहीं फर्क पड़ना चाहिए। पर कुछ देर बाद वो अपने आप में कहता है, ये दिल तो मानता ही नहीं, इससे प्यार जो मैं कर बैठा, मैं तो इससे मूव ऑन करना चाहता हूँ। 6 साल हो गया है, 6 साल हो गया है, अभी भी मैं इससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या रीजन है? मुझे कुछ ही नहीं पता कि मैं क्यों इस इंसान से इतना ज्यादा प्यार कर बैठा, जो इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता। वो सिर्फ ना अपने ईगो के चक्कर में मुझसे वो सब कुछ कर बैठा। आप कह रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे एक चांस दो। वो कितने बार मेरा दिल तोड़ेगा? मुझे अभी एक बार वापस से इसके ऊपर भरोसा कर मैं खुद को ही पूरा हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। इस बार तो नहीं, इस बार मेरी जिंदगी में मेरी मॉम है, मेरा पूरा परिवार है, ऊपर से मेरी बच्ची है मेरे पास। अभी मुझे वांग जी की सही जरूरत नहीं है, मुझे नहीं है वांग जी की जरूरत। थोड़ी देर बाद बोलता है, क्या सच में उसकी जिंदगी में वांग जी की जरूरत नहीं है? ऐसे बोलता है, अपने सर को शेक करते हुए बोलता है, वांग जी क्यों तो वापस मेरी जिंदगी में आ गई, इसके चलते मैं वापस से अपनी इमोशनल में बह चुका हूँ। यही तो मैं नहीं चाहता हूँ। इमोशनली बह कर मैं कुछ ऐसा कदम उठा चाहूँगा वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पर मेरे लिए नहीं। मैं वापस अपने इमोशन में बह नहीं सकता। मैं खुद को इतना स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, और अब जाकर मैं खुद को वापस पहले की तरह नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं। इतना दूर आने के बाद वापस मैं पीछे पलट कर नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। मुझे जल्द से जल्द वेंचिंग की केस को सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ से अपनी बेटी को लेकर दूर जाना होगा। मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मैं यहाँ पर रहा बहुत कुछ पता चल जाएगा सब कुछ को, सब लोगों को, और मैं नहीं चाहता कि वो सब कुछ पता चले। खास करके वांग जी को तो कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। और हाँ बेचिया वांग जी के साथ इतना अटैच हो गई है, मैं देख सकता हूँ। अगर वो ऐसे ही अटैच होते रही ना, वांग जी को कुछ शक हो जाएगा, और मैं उस शक को होते हुए नहीं देखना चाहता। वांग जी के मन में कुछ शक बैठ रहे या वहम, मैं नहीं चाहता। मुझे जल्द से जल्द वांग जी और बेचिया को एक दूसरे से दूर रखना होगा। यही सबके लिए अच्छा होगा, यही सबके लिए अच्छा होगा। और हाँ, मैं आज यहाँ पर रुक रहा हूँ वांग जी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। पता नहीं कि क्यों मैं यहाँ पर रुका हूँ, मुझे खुद पे नहीं पता। पर हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारा इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। इस गिल्ट में मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। इसका कुछ गलत मतलब नहीं निकालना, मैं सिर्फ आज के लिए यहाँ पर रुका हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी ऐसा कुछ अपने मन में बोलकर वे सो जाता है। पर दूसरी ओर जो हमारी वांग जी बहुत हैप्पी था, बहुत हैप्पी था। वो आज अपने बेड पर उसका बेंग है, और उसके बीच में एक बच्चे। उसे लग रहा है कि ये सब कुछ उसका फैमिली है, एक परफेक्ट फैमिली। उसे लग रहा है कि शायद यही सच हो, सच हो। अब वो मन में ठान लेता है कि हाँ, वो देख सकता है कि बींग के आंखों में आज भी उसके लिए कुछ तो है। अब हाँ, वो अपना पूरा 100% देगा। अब इस बार वो बींग को मना कर रहेगा। अब हाँ, वो कुछ ऐसा बकवास नहीं करेगा इसके चलते बींग अभी के अभी उठकर यहाँ से ना चला जाए। इसलिए वो स्माइल करते हुए एक बार उस बच्ची के हाथ को पकड़ता है, और उसके बाद बींग की तरफ एक स्माइल करते हुए सो जाता है। पर ये सब कुछ चुपते छुपाते एक इंसान देख रहा था। वो हमारा प्लान कोरेंट थे। वो समझ गए थे कि अभी भी बीइंग की आंखों में उसकी वांग जी के लिए प्यार है, जैसा उसने देखा है। जैसा वांग जी को पैनिक हटाते अटक आते हुए देखकर बीइंग किसने
टूट गया था। मैं तभी कुरैन अपने मन में सोचती है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो विंग, शायद अपनी मॉम की तरह तुम बहुत अच्छे। शायद मैं ही गलत था, मैं उस वक्त तुम्हें देखा नहीं था बच्चा। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी आंखों में आज भी मेरी लेपे के लिए प्यार है। मैं उस वक्त मैं उसे नहीं कहता तो ये सब कुछ नहीं होता। 6 साल पहले जो भी हुआ ना, उसके जिम्मेदार मैं भी कहीं ना कहीं हूँ। शायद मैं ही वजह हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता ना तो किसी की हिम्मत वो होती कि तुम दोनों के साथ ऐसा कुछ करने के लिए। और हाँ, अभी भी तो मुझे नहीं पता चला कि आखिरकार वांगची ऐसा क्यों किया है। तुम्हारे लिए इतना तड़पता है वो, इतना तड़पता है, फिर भी वो सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों किया है। जिस इंसान से मैं पता लगाने के लिए बोला हो, वह भी मुझे अभी तक कुछ भी डिटेल नहीं दे रहा है। अब मुझे इंतजार नहीं हो रहा बेटा। बस जल्द से जल्द तुम हमारे इस मैंशन में आ जाओ। बस मेरे बच्चे की जिंदगी में जो अंधेरा है उसे हटाकर उसे एक नहीं सुबह दिला दो। बस यही मेरे लिए काफी है विंग। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। ऐसा बोल को वो वहां से चला जाते हैं। और हम जो इंसान क्या बोलते हैं, एक काले कमरे में रहकर विंग को और विंग के बच्चे को काम करना चाहता है, वो कौन है और उसको क्यों इस केस से इतना इंटरेस्टिंग आ रहा है। क्या इन सब के पीछे वही है? और हाँ, अभी भी मैडम यू के मन में क्या चल रहा है, अभी भी वो क्या प्लान कर रही है, हम आगे देखेंगे गाइस। हाँ गाइस, अब ट्यूसडे की पार्ट ना शायद थोड़ा लेट आ सकता है और आज की पार्ट में भी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत हड़बड़ी में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि मैं आपको निराश नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने रोज़ अपडेट करने का बता दिया ना, तो मैं अपने बात से पीछे नहीं मुड़ सकती हूँ। इसलिए शायद मैं आज भी बहुत ही गड़बड़ाते हुए रिकॉर्ड तो कर लिया, पता नहीं गाइस आज वो थोड़ा गड़बड़ हुआ तो माफ़ कर देना। बस ट्यूसडे तक की यानी कि अगले दिन तक की इंतज़ार करना गाइस। उसके बाद मैं ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। कुछ गड़बड़ होता हो माफ़ कर देना गाइस। बाय बाय गाइस।